एक तरफ डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इज सोअरिंग हाई, दूसरी तरफ डिफेंस वाली साइड पर पाकिस्तान हैज प्रूवन इट्स वर्थ टू द एंटायर वर्ल्ड, तीसरी तरफ इकोनॉमी रह गई है जहां हमारी अभी भी गड़बड़ चल रही है। कुछ मामलात इस तरह से हैं कि मुतजलजल ही है, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान अभी भी हमें नजर आ रहा है। और इस टाइम पर क्लाइमेट चेंज के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए आज से 4, 5, 6, 7 साल बाद या अगले साल ही। तो हमारे साथ सारी डिस्कशन के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। ही इज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, एक तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक डिफेंस साइड पर सही जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लेकिन उसको केटर कर रही है गवर्नमेंट भी और पीटीआई भी, एक सर्टेन लिमिट तक ही जा रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। लेकिन एक साइड जो हम लोगों को बड़ी मुतजलजल नजर आ रही है, जहां हम लोगों को लैक ऑफ पॉलिसी अभी भी नजर आ रही है, वो ये है कि फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में नजर ना आए बल्कि ट्रिकल डाउन होकर माइक्रो इकोनॉमिक नंबर्स और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, वहां फुकदान है। डॉक्टर साहब, वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका साहब, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि 10th मई ने हमें एक बूस्ट दिया है ऑन द इकोनॉमिक साइड। एक तो जो फ्लड्स की हिट है वो है, एक ये है कि हम फंड के प्रोग्राम में हैं तो हम हेविली स्क्यूड हैं इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि किसी तरह इकोनॉमी को ग्रोथ को स्लो रखकर जो आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब पाकिस्तान की अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी रखी जाए, एक्सटर्नल का खसारा संभाला जाए, और दूसरा जो हमारे टैक्सेस लगे हैं आप पे, इनकम, नॉन इनकम, मैन्युफैक्चरिंग पर, और कुछ सेल्स टैक्स और रिटेलर से टैक्स कुछ लिया जाए। ये है एक ओवरव्यू। 2025 जो क्लोज किया है लार्जली लो ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और बैरूनी खसारे को $2.1 अरब का सरप्लस रख के किया। जैसे ही 2026 में आए हैं तो देखने में ये आया कि लार्ज स्केल थोड़ी सी पिकअप करती है तो हमारा जो बैरूनी खसारा है वो $625 मिलियन नेगेटिव हो गया है पहले 2 माह में। सो IMF एंगेजमेंट के बगैर चलना मुश्किल है, ये बात सामने आ गई। फिर 22 से $25 अरब इकट्ठे करने हैं, रीप्रोफाइलिंग करनी है, ये सब काम होने हैं। सो IMF इज अगेन नेसेसरी। मैं IMF की तरफ भी आऊंगी क्योंकि IMF का वक्त भी कल आया, उनकी भी कुछ शरायत है, वो सारा बर्डन भी पाकिस्तान की आवाम पे पड़ेगा। आई टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन इस टाइम पर हम लोग टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, IT की एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड पर ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी अच्छा है, पढ़े लिखे पाकिस्तानी के लिए जो IT सेक्टर के अंदर एक्सपर्टीज रखता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सेक्टर हम भूल रहे हैं और वो है हलाल मीट एक्सपोर्ट या हलाल फूड एक्सपोर्ट। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। डॉक्टर साहब, वाई? हम क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे? लैक ऑफ गवर्नमेंट विल, पॉलिसी, या फिर लोगों की कैपेसिटी नहीं है? All the above. That's the right answer, right? I mean, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है इटसेल्फ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की और हलाल मीट की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान का एक ब्रांड नेम बनाना है ना। अब ब्रांड इमेजिंग करनी पड़ती है, आपके कमर्शियल काउंसलर्स को बाहर एक रोल प्ले करना है, आपकी इंडस्ट्री को उस स्टैंडर्ड पर आना है, ये बहुत जरूरी है। सो हर चीज सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं है, पॉलिसी साजी ऐसी, अगर आपने ये सारे स्लॉटर हाउसेज और ये बनाना है तो एनर्जी सेक्टर अगर एफिशिएंट नहीं होगा तो बिजली उनको उस कीमत पर नहीं मिलेगी कि वो ये सब कुछ बना सके, और फिर उस कोल्ड चेन में उसका मुल्क से बाहर जाकर किसी के घर पे पहुंचना। अब आप मुझे बताइए ना कि ये वही बातें हैं जिसे हमने शुरू किया था। सो द पॉइंट बीइंग कि IMF आपको एक टाइम स्पेस स्टेबिलिटी दे सकता है, पर जो एफिशिएंसी इन एनर्जी सेक्टर है या स्लॉटर हाउस की प्रोडक्टिविटी है या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है या IT के 40,000 ग्रेजुएट होते हैं, 10,000 इस काबिल है। सो आई हैड अ कॉन्फ्रेंस विद अ नंबर ऑफ CEOs टू अंडरस्टैंड दिस सेक्टर एंड यू नो ऑल ऑफ देम, ये बिल्कुल मतलब एग्रीड बात थी। वो कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा इस काबिल नहीं है कि हम हर साल लें, जो कि वाकई ही IT एग्जैक्टली। ये सारे मसले आपने जो एक्सप्लेन किए, ये पाकिस्तान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, पैदावारी सलाहियत, मार्केट्स, कंपेटिटिवनेस, हमारा सारी तवज्जो चली गई है मैं अनीका से कितना टैक्स ले सकता हूँ, इस पे नहीं है कि और अभी टैक्स की आप बात कर ही रहे हैं डॉक्टर साहब, तो अभी IMF से सर्कुलर डेट को खत्म करने का मुआहदा हुआ है। 1225 अरब का सर्कुलर डेट हमने खत्म करना है। वजारत खजाना ने कह दिया कि ये बोझ तो अवाम को ही उठाना पड़ेगा। अब ये बोझ अवाम को ही उठाना पड़ेगा और लैक ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट की है, चाहे इस गवर्नमेंट की हो, उससे पिछली की हो या 50 साल पहले की गवर्नमेंट की हो, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग तो है। सर्कुलर डेट बढ़ने दिया आपने, इतना बढ़ा दिया। सो हाउ
एंड व्हाई शुड द पाकिस्तानी पीपल सफर? अब पाकिस्तानी अवाम क्यों सफर करे इस पे? सो आपके बिल में जब आपका बिल आता है, सो जस्ट अ बिट ऑफ गुड न्यूज फॉर द पीपल कि इस वक्त 3 रुपए 31 पैसे एक DSS डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगा हुआ है। ये तब लगाया था जब हमने 480 अरब, ये कोई नई चीज नहीं है, 2013 में हमने 480 अरब का क्लीन अप किया था। आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमने उस वक्त ये क्लीन अप किया था और उम्मीद की थी कि ये वन टाइम का क्लीन अप है। अगर ये हम 480 करके सिफर प्लेट से चलेंगे तो जो रिफॉर्म्स हैं वो नया सर्कुलर डेट 2 चीजों से आता है। मैं आपके घर बिल भेजता हूं, अगर रिकवरी नहीं होती तो 100 रुपए का बिल जाता है पूरे पाकिस्तान में, 90 रुपए अब मेरे पास आते हैं वापस गवर्नमेंट के, तो 10 रुपए वहां जो लाइन लॉसेस होते हैं वो एक और चीज ऐड करते हैं, और 500-600 अरब सर्कुलेट हर साल ऐड होता है। वो 480 को सिफर किया 2013 में, आज 2400 अरब पे खड़े हैं। उसमें से फिर 1200 अरब में से 600 पे हुआ है, 600 नया डेट लेके कहीं पार्क हुआ है। आप अगले 6 साल 3 रुपए 30 पैसे देती रहेंगी अपने बिल में। कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं लगेगा डॉक्टर साहब, यही वाला कंटिन्यू होगा, यानी इसको खत्म नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू होगा। बट असल मकसद ये था ना कि मैंने अगर 2013 से 2025 तक सारे रिफॉर्म कर लिए होते और मेरी ये कैपेसिटी बिल्ड ही ना हुई होती ऑफ कैरिंग दिस काइंड ऑफ सर्कुलर डेट कि 480 से 2400 हुआ होता, तो आज हम ये कह रहे होते कि हम इस 3 रुपए 23 पैसे को या 31 पैसे को निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम इज वो फायदा हो जाता फी यूनिट, लेकिन प्रॉब्लम इज कि आज भी ये कंटिन्यू कर दिया जाए 3 रुपए 23 पैसे सरचार्ज, जो कि बिल के अंदर ऑलरेडी एडेड है। जितने साल मर्जी कंटिन्यू कर लें, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे सर्कुलर डेट फिर एक आस्तीन का सांप बनकर हमारे सर पर मंडला रहा होगा, एक तलवार बनकर सर पर मंडला रहा होगा। सो व्हाट इज द यूज कि आप सरचार्ज को कंटिन्यू करें बिल के अंदर लेकिन पॉलिसी रिफॉर्म्स ना करें? सर्कुलर डेट का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन एक लफ्ज में प्राइवेटाइजेशन है, ये एक लफ्ज है। आई थिंक गवर्नमेंट को अदराक जरूर है, दे सेड कि अगस्त में PIA की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। आने वाले दिनों में डिस्कोर्स की अगले अर्ली सालों में IMF को ये लिख कर दिया हुआ है। सो लेट्स होप कि वी मूव टुवर्ड्स दैट। ठीक हो गया डॉक्टर